लड़कियां इतनी जल्दी गुस्से में क्यों आ जाती हैं कंपैरेटिवली? लड़के उतना जल्दी हाइपर नहीं होते या उनको गुस्सा नहीं आता, उसकी क्या रीज़न है? लड़कियां इतनी जल्दी एक्सप्रेसिव क्यों हो जाती हैं अगर वो गुस्से में हैं या फिर एग्रेसिवली बिहेव करती हैं, अगर उनके अंदर कुछ लावा पक रहा है और एकदम से फट जाता है? पहले ये देख लेते हैं कि ये वीडियो है किन लोगों के लिए। जिन लोगों के साथ इस तरह की सिचुएशन है वो लड़कियां देख लें, और जो लोग उनको भुगत रहे हैं यानी कि ऐसी लड़कियों को फेस कर रहे हैं किसी भी रिलेशनशिप में, उनके लिए ये व्लॉग है। और सेकेंडली, जो ये सारे मसाइल फेस करने पड़ रहे हैं लड़कियों को, औरतों को, खातून को, उनका हल उनको इस व्लॉग में मिलने वाला है, यानी कि किस तरह से वो ओवरकम कर सकती हैं। सबसे पहले हम रीजंस जान लेते हैं कि ऐसा डिफरेंस क्यों है। एक चीज़ अपने जहन में बिठा लीजिएगा कि मैं जनरली बात करती हूँ, स्पेसिफिकली किसी को पॉइंट आउट नहीं करती या फिर कोई कैटेगरी नहीं है जिसको हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं। मोस्टली जो बिहेवियर देखने में आता है उस पर व्लॉग्स बनते हैं। इस सारे टॉपिक को अच्छे से स्टडी करने के बाद और चारों तरफ से देखने के बाद जो कंक्लूजन निकला है वो 5 पॉइंट ऐसे हैं जो कि इफेक्ट डालते हैं इस तरह का बिहेवियर बनाने में। द फर्स्ट फैक्टर इज सोशलाइजेशन एंड जेंडर एक्सपेक्टेशंस। हमारे घरों में और हमारी जो सोशल सर्कल है, अगर आप उस पर नज़र डालें तो आपको आइडिया होगा कि शुरू से ही लड़कियों को ये समझाया जाता है कि जो गुस्सा है वो लड़कियों पे सूट नहीं करता, उनकी पर्सनालिटी का हिस्सा नहीं होता। लड़कियां पोलाइट रहें तो बहुत बेहतर होता है। ज़्यादा चीखती चिल्लाती खातून अच्छी नहीं लगती। और साथ साथ ये भी कहा जाता है कि लड़के सब कुछ कर सकते हैं, अगर गुस्सा कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, शोर शराबा कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। उछल कूद और इस तरह से जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, डिफरेंट आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको इस तरह से कंपेयर किया जाता है। उसका रिजल्ट ये निकलता है कि लड़कियों को अपने अंदर सब कुछ रखने की आदत हो जाती है। तो इसी में इंटरनलाइजेशन ऑफ एंगर भी पैदा होता जाता है, बढ़ता जाता है, बिल्ड होता जाता है। द नेक्स्ट फैक्टर इज IE, इमोशनल इंटेलिजेंस। लड़कियों में बहुत ज़्यादा होती है। पहले हम देखते हैं क्या होती है। इमोशनल अवेयरनेस, अपने बारे में, दूसरों के बारे में, किस तरह से आप अपने इमोशंस को ट्रीट कर रहे हैं, कैरी कर रहे हैं, दूसरों के साथ कैसा बिहेव रखते हैं। आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन काउंट करती है इसके अंदर। एक तरह से एम्पैथी भी इसी का हिस्सा होती है। इसका एक नुकसान उनको ये होता है कि वो गुस्से को भी बहुत अच्छे से समझती हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस में नेगेटिव पॉजिटिव हर तरह के इमोशंस आते हैं ना, तो ज़्यादा जल्दी टोन अप हो जाती हैं और ट्रिगर हो जाती हैं। और इसके पीछे जो रीज़न होती है, लड़के लड़कियों का अगर कंपैरिजन किया जाए तो वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पॉइंट नंबर 3, कॉपिंग मैकेनिज्म। एक्सरसाइज हो गई, आप कोई सपोर्ट ले रहे हैं किसी से, प्रॉब्लम सॉल्विंग और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि आपको रिलैक्स करती हैं। उसमें आपकी मेडिटेशन भी आ जाती है। स्ट्रेस एंड फ्रस्ट्रेशन के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इस मैकेनिज्म का काम क्या होता है, या जितनी भी एक्टिविटीज़ मैंने आपको गिनवाई हैं वो डेफिनेटली फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस को कम करने के लिए किया जाता है, अपने आप को मेंटेन रखने के लिए और मतवाजन सतह पे रखने के लिए किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें अगर कंपैरेटिवली देखा जाए लड़कियों और लड़कियों में, तो लड़के ज़्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ और इस तरह की और भी बेतहाशा जो एक्टिविटीज़ हैं उनका हिस्सा होते हैं। बाहर जाते हैं, चलना फिरना ये सब कर रहे होते हैं, तो उनका जो फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस और गुस्सा होता है वो उस तरह से निकलता है बाहर, एग्जॉस्ट होता रहता है। लड़कियों के अंदर इस तरह की एक्टिविटीज़ का रुझान कम होता है। कुछ करती हैं, मोस्टली नहीं करती। हमारे जो देहाती एरियाज़ हैं, उसके अलावा शहरों में भी बहुत सी जो घरेलू खातून हैं वो इस तरह से पार्टिसिपेट नहीं कर पाती हैं। तो एक ये वजह भी होती है उनके अंदर लावा पकने की या गुस्सा इकट्ठा होने की, और वो फिर एकदम जो ब्लास्ट होता है। तो पॉइंट नंबर 4 है सोशल प्रेशर डिस्क्रिमिनेशन। लड़के और लड़कियों के बीच में जो हमारे माशरे में एक डिफरेंस रखा जाता है हर जगह, चाहे वो घर हो, जिस तरह मैंने आपको शुरू में एग्जांपल दी कि आप कर सकते हैं और नहीं कर सकते, बहुत से ऐसे काम लड़के कर सकते हैं, लड़कियां नहीं कर सकती। इसी तरह ऑफिसेज में होता है, स्कूल कॉलेजेस में होता है, और आप किसी भी जगह पे चले जाएं वहाँ पे एक डिफरेंस जो कि माशरे ने क्रिएट किया हुआ है, जिसकी
जनरली मैं कुछ हकीकत नहीं समझती हूँ। पॉइंट नंबर 5, हार्मोनल चेंजेस लेडीज के अंदर होती हैं डिफरेंट एराज में, और डिफरेंट वजूहात होती हैं उसकी, जो कि आपके मूड स्विंग्स चेंज करती हैं, आपके बिहेवियर पे उसका इफेक्ट होता है। तो इस चीज़ को भी बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है, थोड़ी सी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। अब ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये मैंने आपको बता दिया कि ये रीज़न होते हैं। इसका उलट कर लीजिए या इसको आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िंदगी में से एलिमिनेट करने लगेंगे तो हल निकल आएगा। दैट्स इट।